महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाने के बाद इस देश की बागडोर महाराजा युधिष्ठिर ने संभाली थी और उसने इस देश पर 36 वर्षों तक राज भी किया था और उनकी 30 पीढ़ियों ने लगभग 1771 वर्षों तक इस देश पर राज किया था। इनके आखिरी वंशज राजा अक्षयमक को उसी के प्रधान विसर्वा ने मार दिया था और विसर्वा खुद गद्दी पर बैठ गया था और इस प्रकार महाभारत से लेकर के 4157 वर्षों तक इस देश पर आर्य राजाओं ने यानी हिंदू राजाओं ने राज किया था। वैसे उस समय हिंदू शब्द तो प्रचलन में भी नहीं था, ये शब्द तो बाद में मुसलमानों ने आकर दिया है, जिसका अर्थ बहुत ही घृणित है। वैसे भी महाभारत के समय इस देश की आवाज़ शिखर में थी। लगभग पूरी दुनिया के राजे महाराजे इस देश को स्वेच्छा से टैक्स दिया करते यानी कर दिया करते और यहाँ पर विद्या ग्रहण करने के लिए भी आया करते और दूसरे देशों के लोग यहाँ पर आकर के यहाँ के वातावरण में सांस लेना भी पुण्य का कार्य समझा करते। तो इस प्रकार सन 1192 ईस्वी में गढ़गजनी से आकर के शहाबुद्दीन गौरी ने इस देश के राजा यशपाल पर आक्रमण करके उसको मार करके खुद गद्दी पर बैठा था। वैसे इतिहास में तो आखिरी राजा पृथ्वीराज चौहान पढ़ाया जाता है, वो गलत है। ये इतिहास मैंने सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक के 11वें सहमुलास से महर्षि दयानंद सरस्वती का लिखा हुआ देखा था। ऋषि लोग कभी झूठ नहीं बोला करते, उनको पता था कि झूठ से अनेक अनर्थ व बिगाड़ होते हैं और इस प्रकार इस देश को अनेक लुटेरे जैसे सिकंदर, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी आदि लूटते रहे, आते रहे और जाते रहे। इस प्रकार उथल पुथल भरा समय अपनी गति से चलता रहा और लगभग 16वीं सदी के मध्य में इस देश पर एक अकबर नाम का मुसलमान इस देश की गद्दी पर बैठा था। उसने षड्यंत्र के तहत इस देश में एक नई शासन प्रणाली चलाई थी, यानी फूट डालो और राज करो और इस देश को लूटो। वो उसकी शासन प्रणाली बहुत ही कामयाब रही थी और इस प्रणाली से लगभग सभी राजाओं ने गुलामी स्वीकार कर ली थी, यानी इक्का दुक्का राजा महाराणा प्रताप जैसे शूरवीरों को छोड़ करके। और इसी प्रणाली के सहारे उसने महाराणा प्रताप को भी बिल्कुल नचा रखा था, जिसको जंगलों और पहाड़ों में भटकने के लिए मजबूर कर दिया था। वैसे महाराणा प्रताप इतना शक्तिशाली था, 7.5 फुट के लगभग उसका कद था। अकबर जैसों को कम से कम 50-60 आदमियों को तो वो थप्पड़ों और मुक्कों से मार सकता था बगैर हथियार के। छोटे से कद का आदमी अकबर ने इस प्रणाली से इस देश को खूब लूटा है, राज किया है। और बड़े दुख की बात है कि आज़ादी आने के बाद भी BA और MA के इतिहासों में 50-50, 60 पेजों में अकबर का वर्णन किया गया है। अकबर महान, अकबर महान, अकबर महान। वैसे तो वो नेहरू भी अकबर की कैटेगरी का आदमी था, क्योंकि अकबर भी आशिक मिजाज आदमी था, उसको तो वही महान दिखेगा। और वही प्रणाली अकबर वाली इस देश पर
अंग्रेज़ों ने भी अपनाई है। फूट डालो, राज करो, इस देश को लूटो। आज़ादी आने के बाद भी वही प्रणाली आज तक इस देश पर अपनाई जाती है। इस देश में इतना विभाजित कर रखा है, अनेक जाति मत मतांतर बहुत ही मतलब खंडित कर रखा है, और इसी प्रणाली के सारे आज तक इस देश के जो शासक हैं आज तक इस देश को निचोड़ रहे हैं। ओम।